बकरी के साथ शेर का बच्चा और भेड़िया। चुलबुली नाम की एक बकरी जंगल में घूमकर चल रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज के करीब जाती है और देखती है कि एक शेर का बच्चा झाड़ियों में फंसा रो रहा है। अरे बेटा, रो नहीं, मेरे पास आओ। कौन हो तुम और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चा चुलबुली को देखकर उसके पैरों से लिपट जाता है, मानो वो चुलबुली को ही अपनी माँ समझ बैठा हो। चुलबुली आसपास देखती है पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। अरे मुझे अब यहाँ से जाना होगा, पर इस बच्चे को तो यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। क्या करूँ? इसी कश्मकश में चुलबुली उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसकी देखभाल करने लगती है। वो उसका नाम सिम्बा रखती है। सिम्बा चुलबुली को ही अपनी माँ समझने लगता है। इसी दौरान चुलबुली अपनी बिरादरी वालों से दुश्मनी मोल लेती है। उसकी बिरादरी का मुखिया कहता है, देखो चुलबुली, तू जो कर रही है वो ठीक नहीं है। ये शेर का बच्चा कभी भी हम सब के लिए खतरा बन सकता है। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू उसे वापस भेज दे। नहीं, वो अभी बहुत छोटा है, उसका अपना कोई नहीं है। अगर मैं उसे भेज दूंगी तो जंगल की खूंखार जानवर उसका शिकार कर डालेंगे। तो क्या तू चाहती है कि वो यहाँ रहकर हमारा शिकार करे? पर चुलबुली सिम्बा को किसी भी हालत में अपने पास से अलग नहीं करना चाहती थी। वो बस अपनी ही बात पर डटी रहती है। वक्त बीत गया। सिम्बा अब 7 साल का हो चुका था। चुलबुली ने 7 बच्चों को जन्म दिया। चुलबुली अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसके बच्चे सिम्बा को देखकर डरने लगते हैं। सिम्बा जितना उन बच्चों के करीब जाता उतना ही वो दूर भागते। एक दिन चुलबुली की एक दोस्त सिम्बा से कहती है, अरे तुम्हारी वजह से चुलबुली के बच्चे उसके करीब नहीं रह रहे। तुम एक शेर हो और वो एक बकरी। चुलबुली अपने बच्चों को डर और दहशत की जिंदगी दे रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी भी वक्त है, तुम चुलबुली की जिंदगी से दूर चले जाओ। उसे अपने बच्चों के साथ खुश रहने दो। ये सुनकर सिम्बा उदास हो जाता है और वो चुलबुली को बिना बताए वहां से चला जाता है। अगले दिन जब चुलबुली को सिम्बा नजर नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है। तब उसकी दोस्त कहती है, आखिरकार उसने अपना रंग बता ही दिया ना। वो एक खूंखार जानवर है और तू एक शाकाहारी। भला वो तेरे पास कब तक रहता, इसीलिए वापस अपने झुंड के पास चला गया होगा। ये सुनकर चुलबुली बहुत उदास हो जाती है। वहीं दूसरी ओर एक खूंखार भेड़िया जंगल में आता है और बेवजह जानवरों का शिकार करने लगता है। भेड़िया के आतंक से सारे जानवर डर के और दहशत में जी रहे थे। जंगल में दहशत का माहौल छा गया था। अब ये बात चुलबुली को पता चली। वो भी घबरा गई और अपने बच्चों से बोली, बच्चों, जंगल में खूंखार भेड़िया आया है। तुम लोग मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। माँ, मैं बहुत डर लग रहा है। नहीं बच्चों, मेरे रहते हुए डरने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम लोगों को मेरे साथ रहना और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगले दिन चुलबुली अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, कल से तुम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। मेरे आने तक तुम लोग एक साथ रहना, कहीं मत जाना। माँ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं बेटा, जंगल में खूंखार भेड़िया घूम रहा है। अभी तुम सब बहुत छोटे हो। मैं बस यूं ही गई और यूं आई। ये कहकर चुलबुली डरते डरते भोजन ढूंढने निकलती है। मुझे जल्दी भोजन ढूंढकर वापस बच्चों के पास जाना होगा। ये सोचकर चुलबुली जल्दी जल्दी से घास इकट्ठा कर कर वापस बच्चों के पास आती है। जैसे ही वो बच्चों के पास आती है वो देखती है कि बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। भेड़िया उनके सामने खड़ा था। ये देखकर चुलबुली के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो भागते हुए भेड़िए के सामने आ जाती है। रुक जाओ भेड़िया, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तुम चाहे तो मुझे खा लो, पर मेरे बच्चों को छोड़ दो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो हाथ आए नरम और मुलायम शिकार को छोड़ दूं। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखो, मेरे बच्चों पर रहम करो। भेड़िया चुलबुली की नहीं सुनता। वो चुलबुली और उसके बच्चों पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा जोर से दहाड़ मारते हुए वहां आता है। भेड़िया सिम्बा को देखकर डर जाता है। खबरदार, मेरी माँ और मेरे भाइयों को जरा सी भी खरोच आई तो तेरे चीथड़े चिथड़े कर दूंगा। कहीं तू बेवकूफ तो नहीं है? वो बकरी को अपनी माँ कह रहा है। अरे
तू मेरे शिकार के बीच में नहीं आ सकता, अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है और वो भेड़िए पर हमला कर उसे मार डालता है। ये देख चुलबुली के बच्चे और चुलबुली खुश हो जाते हैं और वो सब सिम्बा से दोस्ती करते हैं। सिम्बा भेड़िए को मारकर एक बेटे होने का कर्तव्य निभाता है।